जय हिंद। जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। कृष्ण भगवान हमेशा हम लोगों के साथ रहे, इसी तरीके से अच्छे अच्छे ट्रेड देते रहे। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में करने वाले हैं टॉप 5 स्टॉक्स फॉर अगस्त मंथ। अब देखिए 15 दिन तक क्या था, वोलेटिलिटी बनी हुई थी, कभी ट्रम्प कभी पुतिन, कभी भाई ये हो रहा है कभी वो हो रहा है। भाई इस बीच में मैंने स्टार्टिंग में वीडियो वगैरह नहीं डाली, बट अब देखिए 15 दिन तो हमारे पास अगस्त के हैं ही हैं। अगर आप इसको सितंबर में कैरी फॉरवर्ड भी करना चाहें तो कर सकते हैं, प्रॉपर लेवल्स के साथ ट्रेड कीजिएगा। देखते हैं कौन से ऐसे 5 बेस्ट स्टॉक्स हैं जो अगस्त मंथ में अभी भी अच्छा खासा मूव दे सकते हैं। एक एक स्टॉक आपको एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर चार्ट और लेवल्स के साथ। लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर जितने भी आईपीओज आ रहे हैं मैं उनका एक एक करके वीडियो डाल रहा हूं। श्रीजी शिपिंग आईपीओ का डाला था, पटेल रिटेल का डाला था, स्विगी वर्सेस जोमैटो के एनालिसिस भी करे थे, ब्लू स्टोन ज्वेलरी, उसके बाद जेएसडब्ल्यू, रिगाल एनालिसिस, सब कुछ डाले थे। चलते हैं जरा पहले स्टॉक की तरफ। पहला स्टॉक है ईकेसी, एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर। यहां पर स्टॉक में क्या हुआ, चार्ट का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्लियरली एक अच्छा खासा ब्रेकआउट तो मुझे दिखाई दे ही रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर मल्टीपल बोला जाए, इनसाइड बार बोलो, कंसोलिडेशन बोलो, और इस तरीके से ना कंसोलिडेशन में चल रहा था स्टॉक और बैक टू बैक एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार बैक टू बैक ये रेजिस्ट कर रहा था समवॉट अराउंड 145 के लेवल पे। यहां पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, एक अच्छा खासा मूव बना। चलो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा क्या आगे भी मूव देगा या नहीं देगा, एक काम करते हैं, 1 मिनट में क्विकली इसके रिजल्ट्स वगैरह चेक कर लेते हैं। तो इसके चलते जरा रिजल्ट्स वगैरह पर, यहां पर जो इसके लेटेस्ट रिजल्ट्स वगैरह आए थे वहां पर क्या था, 346, 372 सेल्स बढ़ी, 370 सेम लेवल पर है, 424, 406। इन्होंने फाइनली 400 का आंकड़ा टच कर दिया। नेट प्रॉफिट की बात करूं 28, 39 बड़ा, 18 सेल सेम्स लेवल पर थी तो यहां पर प्रॉफिट भी गिर गया, फिर 13 और सीधा 50 करोड़ का प्रॉफिट निकाल कर लेकर आए। लेवल्स की बात करूं तो देखो एक चीज तो क्लियर है कि कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ रहा है, और सेम चीज को अगर हम वीकली चार्ट के स्ट्रक्चर पे चेक करते हैं कि भाई वीकली चार्ट पे क्या चल रहा है, तो आपको यहां पर भी लगेगा बैक टू बैक, एक नहीं दो नहीं, पास्ट में भी ये बैक टू बैक यहीं से बाउंस कर गया था। एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करते हैं यहां पर, हैव अ लुक एट दिस, मच बेटर। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, यहां पर इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ। लेवल कितना है, 110 का। बैक टू बैक यहां से बाउंस लेकर गया, होपफुली अगेन यहां से बैक टू बैक बाउंस लेकर जाए, या फिर कुछ इस तरीके से एक अच्छा खासा मूव आ जाए। तो मैं पहला टारगेट रखना चाहूं, यहां पे रख सकता हूं 190 के आसपास, दूसरा टारगेट रखना चाहूं बट 230 के आसपास। बट अगेन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 152 पे, ये 230 चला जाए 15 दिन के अंदर। तभी मैंने बोला कि अगर आप इसको सितंबर में भी थोड़ा बहुत कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, कि आपने पोजीशन बनाई है, होल्ड करना है, प्रॉपरली कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ईकेसी हो गया हमारा फर्स्ट स्टॉक। चलते हैं सेकंड स्टॉक की तरफ। सेकंड स्टॉक हिंदवेयर होम। हिंदवेयर होम का चार्ट भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यहां पर एक अच्छा खासा बेस बना, जैसे कि अभी हम लोग ईकेसी में देख रहे थे, नीचे आया, यहां पर एक अच्छा खासा बेस बना, यहां पर ब्रेकआउट आया, एक अच्छा खासा फॉलोअप हुआ। फॉलोअप के बाद वापस से रिट्रेसमेंट हुआ और वापस से अप मूव आ रहा है। लुक एट द मैसिव वॉल्यूम, 2.9 मिलियन, दैट इज ऑलमोस्ट 3 मिलियन, यानी 30 लाख के आसपास एक अच्छा खासा वॉल्यूम बना। चार्ट को अगर और कंप्रेस करते हैं तो अभी तो लग रहा है कि भाई ये जो प्रॉपर एक रेंज बना हुआ था उससे बाहर निकलने का ट्राई कर रहा है। देखिए कभी भी अगर आप डेली चार्ट पर हैं और आपको चेक करने के आगे फर्दर मोमेंटम कैसे होगा, और अगर आप पोजीशनल ट्रेडिंग करते हैं तो वीकली चार्ट हमेशा चेक कीजिए। पूरे हफ्ते की जो क्रक्स है वो आपको पता लग जाएगी और चार्ट की नॉइज भी रिड्यूस हो जाती है। वीकली चार्ट की तरफ चलते हैं, देखो यहां पर कितनी नॉइज रिड्यूस हो गई। लग रहा है कि एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है। एक काम करते हैं, ट्रेंड लाइन डाल के देखते हैं हम लोग। टॉप से हम गए यहां पर, यहां से चार्ट पिक करा, यहां से ट्रेंड लाइन डाली है, और हैव अ लुक एट दिस, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। यहां पर बिल्कुल टॉप से पहली बार रेजिस्टेंस बनी, 2, 3, 4, 5 हफ्ते तक बैक टू बैक बनी, 6 हफ्ते तक बनी, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, सेम लेवल से इसने सपोर्ट लिया और वापस से अप मूव लेने के लिए रेडी है, अच्छे खासे वॉल्यूम्स वगैरह के साथ। अब आप इसको
अगर वीकली चार्ट में बोलना चाहो तो एक फ्लैग ब्रेकआउट भी बोल सकते हो कि भाई यहां पर एक अच्छा खासा फ्लैग ब्रेकआउट मोमेंटम आ रहा है। अच्छा, यहां पर एक अनफिल्ड गैप भी नजर आ रहा है। अनफिल्ड गैप का लेवल है समवॉट अराउंड 390 400 के आसपास। ये हो गया हिंदवेयर होम हमारा सेकंड स्टॉक। चलते थर्ड स्टॉक की तरफ। थर्ड वन, एंथम बायोसाइंस। अभी अभी आईपीओ आया था रिसेंटली और एक अच्छी चीज लगी कि आईपीओ के लो के नीचे, यानी कि जो आईपीओ की कैंडल थी उसके नीचे स्टॉक क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। एक काम करते हैं, आईपीओ का लो पहले मार्क करते हैं। देखिए ये थी पहली कैंडल, इसका हम लोगों ने यहां पर एग्जैक्टली लो मार्क कर दिया। अगर आप यहां पर देखेंगे ये पहली कैंडल बनी, फिर उसके बाद एक बार, दो बार, यहां पर भी क्लोजिंग नहीं आई, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार बैक टू बैक। एक लेवल कितना है, 720 का लेवल है, वहीं से बैक टू बैक बाउंस लेकर गया और फाइनली एक अच्छा खासा मोमेंटम बना। मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट बोल सकते हो, एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स वगैरह के साथ। रिसेंटली ही इसका आईपीओ आया था। अगर इसके फंडामेंटल्स पे नजर मारते हैं, फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं। यहां पर रेवेन्यू की बात करें 358 करोड़, वहां से 497 हो गया और वहां से 563 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट की तरफ देखें 82 करोड़, वहां से बढ़कर हुआ 83 और वहां से ब्लास्ट होके हो गया 136 करोड़ के आसपास। तो एक चीज तो क्लियर है कि यहां पर एंथम बायोसाइंस में एक अच्छा खासा मूव आया हुआ है। ये हो गया हमारा थर्ड स्टॉक। चलते हैं फोर्थ स्टॉक की तरफ। पर देखिए फोर्थ स्टॉक पे आगे बढ़ने से पहले हमारे अगस्त मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान अभी भी ओपन है, जहां पर एक ही प्लान में आपको सारे सेगमेंट्स मिल जाते हैं, जिस पर ऑलरेडी इंडिपेंडेंस डे का ऑफर चल रहा है, जहां पर आपको 15% तक ऑफ मिलता है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दूंगा, वहां जाइए, रजिस्टर कीजिए। ऑप्शन ट्रेड, स्विंग ट्रेड्स, शॉर्ट टर्म, मल्टी बैगर्स वगैरह सब कुछ आपको आपके व्हाट्सएप इनबॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर नंबर डालिए, प्लान चूज कीजिए, मेरी टीम आपको सामने से कंफर्मेशन देगी और हमारी व्हाट्सएप की जो कम्युनिटी है उसमें ऐड कर देगी। चलिए चलते हैं फोर्थ स्टॉक की तरफ। फोर्थ स्टॉक, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज। यहां पर अगर चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं फेड बैंक का, देखो यहां पर क्या हो रहा है चार्ट में। पहले बॉटम से स्टार्ट करते हैं, ऊपर गया, एक मिनी कंसोलिडेशन हुआ, फिर ऊपर की तरफ गया, एक और कंसोलिडेशन हुआ, फिर वापस से ऊपर की तरफ। अब यहां पर क्या बना हुआ है, मल्टीपल इनसाइड बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल हो गए इस इनसाइड बार के अंदर। एक वॉल्यूम, दो वॉल्यूम का पैरामीटर बना हुआ है। चार्ट को और कंप्रेस करके देखते हैं कि भाई वीकली चार्ट में क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है। वीकली चार्ट में भी डबल इनसाइड बार पैटर्न बना हुआ है। यहां पर पहले एक फ्लैग पैटर्न बना, ब्रेकआउट आया, फिर वापस से एक फ्लैग पैटर्न बना। ये जो कंसोलिडेशन बोला जाए, और आई शुड से ये जो रेजिस्टेंस जोन था, ये देखिएगा, एक बार, दो बार, 3 4 5 मल्टीपल टाइम्स इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था। फाइनली इसको क्रॉस करा और लग रहा है कि भाई ये जो टॉप लेवल रेजिस्टेंस है, दो हो सकता है, प्रोबेबली कितना है, 145 155 160 की तरफ स्टॉक जा सकता है। ये हो गया हमारे 4 स्टॉक। चलते हैं फिफ्थ और फाइनल स्टॉक की तरफ। फिफ्थ स्टॉक, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्प ऑफ इंडिया। चार्ट के स्ट्रक्चर में एक चीज तो क्लियर है कि यहां पर फ्लैग ब्रेकआउट आया है, वहां पर फ्लैग ब्रेकआउट नहीं आया था फेड में, यहां पर फ्लैग ब्रेकआउट आया है बैक टू बैक। मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट भी आया 1 2 3 की तरफ, यहां पर भी बैक टू बैक एक अच्छा खासा मूव आया है। अच्छा, मैं जो बार बार ये टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा हूं, इनसाइड बार, इनसाइड बार, इनसाइड बार, आपको चैनल पर जाना है, होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, पॉडकास्ट, प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहां पर काफी सारी प्लेलिस्ट वगैरह आ जाती हैं और यहां पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर काफी सारी वीडियोस है। इनसाइड बार कैंडल 2,60,000 व्यूज है, फ्री स्क्रीनर भी आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, इसका सेकंड पार्ट होगा और काफी सारी स्ट्रैटेजीज भी यहां पर है। चार्ट का स्ट्रक्चर देखते तो एक चीज तो क्लियर है कि यहां पर फ्लैग ब्रेकआउट आ गया। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर भी देखते हैं, यहां पर भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है और मोमेंटम अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। रीजन क्या है, फंडामेंटल्स पे एक नजर मारते हैं। फंडामेंटल्स की तरफ गए तो यहां पर पता चला 60 करोड़ की सेल्स पे 18 करोड़ का प्रॉफिट, 30% का पैट मार्जिन, 65 61 62 61 63 58 50 करोड़ की सेल्स जो है कंसिस्टेंट है। प्रॉफिट 18 21 22 20 22 25 20 के आसपास, 20 करोड़ का प्रॉफिट 58 करोड़ की सेल्स पे, दैट इज ऑलमोस्ट 33% के पैट मार्जिन पे। ये रीजन है कि स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखो यहां पर वीकली चार्ट में तो ब्रेकआउट आया ही आया है और ऑल टाइम हाई की तरफ पहुंच चुका है।
ये थे 5 ऐसे बेस्ट स्टॉक्स जो लगता है अगस्त मंथ में मूव दे सकते हैं और आगे भी अगर आप सितंबर तक कैरी करना चाहें डेफिनेटली कर सकते हैं। फंडामेंटल भी हम लोगों ने चेक करे, टेक्निकल भी चेक करा, वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर वगैरह भी चेक करा, ब्रेकआउट, वॉल्यूम, रेजिस्टेंस, सब कुछ मैंने आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करा। एंड यस, जैसा मैंने हमारे इंडिपेंडेंस डे ऑफर के बारे में बताया जिसपे 15% तक ऑफ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां जाइए, अभी रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।